हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं एलसीसी कंपटीशन क्लासेस के एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनको बोला जाए, मनोज कटारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस कोचिंग संस्थान की तरफ देखा जाए तो कैसे इसने उपलब्धि हासिल की है? इस कोचिंग में जब से शुरुआत से हम जुड़े हुए हैं तो हमारा पवन सर से बहुत पहले से जुड़ गए थे, 2010 से। तो हम क्लास में जब हमारे पास आए तो हमारा उनका संपर्क हुआ, तो इनके चाचा के साथ हम लोग क्लास में पढ़े थे, हम इनके चाचा जी। तो तब से हमारा साथ हो गया, तो बराबर जुड़े हुए रहे। और जो हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को जी हमें सम्मानित के रूप में बुलाया करते। बुलाने के बाद हम 4-6 साल तक बराबर बड़ा अच्छी कोचिंग की स्थिति चलती रही, पढ़ाने में और पढ़ने में सहयोग जितना बना किया। उसके बाद इन्हें हमें अपने साथ में ही बुला लिया है और बराबर अब हम एक तरह से परिवार की तरह हमें ये सम्मानित करते हैं और हमें अपने साथ रखते हैं जी। बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, पुलिस में लोगों की जॉब लग रही है, कैसे संघर्ष करते हैं यहाँ पे, क्या तैयारी रहती है? बच्चों का संग पुलिस में लग रहा है, इनका पूरा बजट रहता है। इनको सुबह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बराबर पढ़ाते हैं और शनिवार को, हर शनिवार को ये टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट के अलावा इनको पेन देना, नंबर अच्छे आना, इससे क्या है बच्चों को मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए ये हर बच्चे को परसेंटेज के अनुसार प्रेरित करते हैं कि आज तुम्हारे 8 नंबर आए, 80 नंबर आए तो अगले के 75-85 क्यों नहीं आ रहे, तुम मिलो। हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पेन, इनाम कुछ न कुछ दे के बच्चों को पढ़ाने में बहुत प्रयास करते हैं। तो इस समय मनोज कटारी जी हमारे साथ बने हुए थे। आपके जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलसीसी इंस्टीट्यूट के टीचर हैं जो जीके और साइंस पढ़ाते हैं। उनसे बात करते हैं, जो बच्चों को लगातार सिलेक्शन आपके संस्थान से हो रहा है, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं आप, क्या बेसिक तैयारी होती है? अपने यहाँ जो बैच हैं वो फाउंडेशन बैच हैं, जैसे टारगेट बैच हैं। पहले क्या है, जितना भी हो अगर हो सकता है कि फाउंडेशन बैच पे बच्चा अगर कमांड करता है तो पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट कराने के बाद फिर जब टारगेट बैच आता है तो टारगेट बैच के दौरान उसे सिलेबस को स्पीड में कराना और भी चीजें होती है। जैसे मान लो जो सिलेक्शन में जितनी भी चीजें होती हैं, जो टेस्ट कराना, वीकली टेस्ट होना, सारी चीजें यहीं पे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम भी है अपने पास, कंप्यूटर की फैसिलिटी भी है। जो भी मान लो ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बहुत से, तो बच्चों का पूरा ध्यान ये दिया जाता है कि जैसे एग्जाम का जैसा एटमॉस्फेयर पूरा क्रिएट करना होता है अपन को, तो एग्जाम के लिए अपने पास क्या है, लाइब्रेरी भी है, साथ में कंप्यूटर सिस्टम भी है अपने पास कई सारे। पूरा उसी तरह से डिजिटल वातावरण जैसे अपन कहते हैं ना, तो पूरा डिजिटल वातावरण अपन क्रिएट करवाते हैं जिसमें पूरा ऑनलाइन सेटअप होता है। पूरा एक तरह से टीम बाहर से अपन बुलाते हैं जो टेस्ट के लिए, टेस्ट उसी दौरान होता है पूरा। जैसे बोलते हैं ना कि अपन बाहर जो होता है टेस्ट, जो बच्चा ग्वालियर जाता है बाहर देने, तो उसमें पूरा चेकअप करना, उनका सब कुछ करना कि आपको कंप्यूटर में बिठाया जाएगा, आपका पूरा आधार चेक होगा, सब चीजें, तो उसके द्वारा अपन टेस्ट कराते हैं। जैसे कई एग्जाम ऑफलाइन भी होते हैं, क्या है ऑनलाइन की तो प्रैक्टिस बच्चा मोबाइल से कर लेगा, पर ऑफलाइन की प्रैक्टिस कैसे की जाए? तो ऑफलाइन के लिए मान लो ऑफलाइन तो अपना ये सीटें प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें अपन करा देते हैं। ऑनलाइन की मान लो अपने विंड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे हो, तो ऑनलाइन के लिए अपने पास सिस्टम बहुत हैं, कंप्यूटर सिस्टम है जो राखी मैम इंचार्ज है उसकी, तो उनकी देखरेख में, संरक्षण में ये सारी चीजें की जाती हैं कि कैसे क्या टेस्ट कराना है अपन को। और इसी मैनेजमेंट एक और अपने साथ में टीम में ही शामिल हैं, भगवान दास हैं, तो वो टेस्ट को पूरा क्रिएट करते हैं। उनको ये बोल रखा है आप जहां से मन आए वहां से टेस्ट बनाइए। क्या इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करा देंगे अपन लोग, जो भी टीचर है, पवन सर हैं, डायरेक्टर हैं अपने, तो बहुत अच्छा मान लो काम कर रहे हैं। जो बच्चे को बोलते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार से सिलेक्शन चाहिए अपन को, जो भी हो, किसी भी टाइम से क्वेश्चन है, कहीं से भी नहीं बनता है, मान लो बच्चों का कई बार स्थिति ऐसी भी होती है, बच्चे उदास होते हैं कि सर अब नहीं हो पा रहा, अब क्या करें, मान लो 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भाई उनसे टाइम मांग लिया कि अपन इस बार नहीं तो अगली बार अपन करा देंगे सिलेक्शन, और उसका रिजल्ट भी अपन को मिला है। जैसा कि आपने आज देखा है, काफी सारे बच्चे हैं जो अपने क्वालिफाई भी हुए हैं, और इसी में अपन आगे लगे भी रहेंगे और भी देखते हैं जो बनेगा। गोल क्या है इस कोचिंग संस्थान का? नाम बहुत ऊंचाई तक ले जाना, बहुत ऊंचाई तक, पूरे भारत में नाम छाए, सभी को लगे कि एक कोचिंग है कोई फील्ड में चलती है। जैसे अपन ने नाम सुना होगा एक खान सर, आप जानते होंगे कि खान सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए उनका नाम ऐसा है कि शायद किसी को बताना नहीं पड़ता है कि कोचिंग के मामले में। तो वही सोच है अपनी, जानता है कि उसी लेवल पे अपन पहुंचे हैं। कोशिश तो यही है, अब देखो फिर सब ऊपर वाले की कृपा जो भी होगी। बिल्कुल हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप
बच्चों को इसी तरीके से बेहतर मार्गदर्शन दें और उनके सपनों को साकार करें। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद माशा बात करने। हमारे साथ एलसीसी इंस्टीट्यूट संस्थान के लाइब्रेरी टीचर्स इंचार्ज जुड़ रहे हैं। क्या नाम है, सबसे पहले नाम बताइए हमें। मेरा नाम राखी शर्मा है। राखी शर्मा नाम है आपका? जी। इसी आवाज में सुनना चाहेंगे आपको। ओके। राखी शर्मा, क्या आपकी जिम्मेदारी है इस संस्थान में, क्या कुछ करती हैं आप? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे हमारे पास पहले कोचिंग थी तो उसमें जैसे ईयर का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया किसी स्टूडेंट ने। हाँ। अब ये जरूरी तो नहीं है कि वो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो ज्वाइनिंग ही हो जाएगी उसकी। उसको सेल्फ स्टडी के लिए भी मतलब स्पेस चाहिए होता है। और कई फैमिलीज में ऐसा है कि 1 BHK में रह रहे हैं, हम एक रूम में हम सेल्फ स्टडी करना प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। तो हम उसी मैनेजमेंट के लिए हमने उसको सेकेंडरी ऑप्शन करके लाइब्रेरी ओपन की, जहाँ पे हम जैसे कि जिनके कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए हमने ऐसी लाइब्रेरी ओपन की थी जो आपके बिल्कुल नियर कोचिंग के पास में ही है। और सेकेंडरी उसमें एक कंप्यूटर लैब है जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, टाइपिंग्स, जैसे कि किसी एग्जाम में 3rd स्टेज होता है जिसको टाइपिंग क्वालिफाई करना होता है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उधर आके। और अपना जैसे बेसिक वगैरह क्लियर करना चाहें तो वो आप उधर आके कर सकते हैं। बस यही था मोटिव। अच्छा, तो आगे क्या तैयारी है? आगे बस और थोड़ा उसको चेंज करना है, इनोवेटिव करना है और थोड़ा इंक्रीमेंट करना है उसमें, जो हम यहाँ के लिए बेहतर कर सकते हैं जितना हमसे हो पाएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलसीसी इंस्टीट्यूट संस्थान के एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस संस्थान को बहुत आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भगवान दास कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगवान दास कुशवाहा जी, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं आप? मैं यहाँ 2019 से जब आया था तो सर से पहले क्लासेस ली, तैयारी भी की थी फोर्स के लिए। तो मुझे लगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सर के नज़रिए में मैं पढ़ता था तो इनको लगा सर को भी कि अगर देखो पढ़ रहे, गाइडलाइंस मुझे सर ने दिए था पर्सनली। ऐसे मान लो जब मैंने पेपर दिया इंडियन नेवी का तो 1 ही महीना पढ़ाया वो ऐसा नहीं था कि पढ़ाया नहीं था, पर पढ़ाने का मौका 1 ही महीने का मिला मुझे। और मैं उसमें एज लिमिट होती है 90 ईयर्स, तो उसमें भी मैं ओवरेज होने वाला था उस लास्ट ईयर में ही। तो जब पहला मौका मिला और लास्ट मौका मिला वही एक ही था, तो उसमें सर ने 1 मंथ पढ़ाया मुझे। पढ़ाते पढ़ाते तो मैंने एक कंफर्म भी किया सर से, सर 1 मंथ बचा हुआ और लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। सर ने मुझे गाइडलाइंस भी दिया कि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। 3-4 लोग थे, आई शर्मा भी थे, हमारे क्लासमेट ही है, और 3 लोग और थे। तो हमारा सत्यम शर्मा भी, तो सत्यम सर जोशी है, वो भी हमारा क्लासमेट था। तो वो भी थोड़ा आज मुकाम हासिल कर रहा है, दुबई में भी सेटलमेंट है, प्राइवेट जॉब्स भी है। लेकिन मैंने भी टारगेट रखा था सर के, जहाँ सर मुझे भी कोई ऐसा गाइडलाइंस दो कि अगर पढ़ाई ना हो पाए या हमारा क्या थोड़ा बैकग्राउंड में ना, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा डाउन रहा है, पहले से डाउन रहा है। और बट कंडीशंस भी है, हमारे जो दोस्तगण थे, मित्र थे, साथी थे, तो कम से कम हमारे क्लास का नियम था 40 लोग हमारे साथ क्लास पढ़ते थे। उस क्लास में भी मैं टॉपर रहा हूँ, क्लास में भी। और कभी कभी ऐसा हुआ था एक एग्ज़ाम देते हुए भी सेंटर पे ही भगदड़ पड़ गई और क्लासमेट लोगों ने ही उनको भगदड़ की थी। तो किसके चक्कर में की? नकल के चक्कर में। प्रॉपर तरीका था नकल करना, लेकिन उसमें मैं भी था क्लास में, और पूरा क्लास सील्ड कर दिया गया कलेक्टर द्वारा। कलेक्टर साहब जो आए उन्होंने सील्ड कर दिया, क्योंकि जो अधिकारी थे वो मारपीट कर दी उनकी। तो मारपीट कर दी, कंडीशंस ये रही कि मारपीट करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई, वो अधिकारी बाहर ना निकले, लोगों की पब्लिक है, कितना भी पीटे कितना भी करे। तो वहाँ हमारा भी नाम था, तो क्लास है तो नाम है, तो क्लास नाम था तो उन्होंने सील्ड कर दिया, हमारा भी रिजल्ट ख़राब हो गया। तो आज तक भी मार्कशीट वो अलाउ नहीं है हमारी 12th क्लास की। यहाँ जब आप आए तो क्या जिम्मेदारी क्या है आपकी? मेरा पहला जिम्मेदारी थी, यहाँ सर ने मुझे बताया कि पहला काम तुम्हारे यहाँ एक ही काम है, सिर्फ यहाँ की देख रेख करो, मैनेजमेंट को समझो। मैंने समझा पहले, और 2-4 साल तो इतना लगा कि मुझे कि मैं कर पाऊँगा, इतना हो गया कंफर्म। मैंने किसी के यहाँ कहीं वो ये नहीं लगाया कि मैं टीचर बनूंगा, या मैंने कहीं ये नहीं सोचा कि नौकरी करूंगा। पर मैंने ये सर के यही जो भी है गुरु और चेला का नियम ही है कि काम है, बस करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा साथ। ऐसे नहीं कि तैयारी भी की, तैयारी करने के साथ साथ मैंने काम भी किया और साथ यहाँ देख समझा भी यहाँ पे क्लास को।
मतलब मैनेजमेंट का कंडीशन से आ रही, आना जाना मैनेजमेंट आता जाता रहा, पर हमारी निगरानी थोड़ी टाइट हो चुकी, तब तक समय ज़्यादा हो चुका था, निगरानी वास्तव कुछ संस्था भी आ चुकी थी। तो सर ने बोला था तो आप ही इसको थोड़ा सपोर्ट करो कहीं ना कहीं से। तो मेरा रोल यही रहा था, बस कहीं पेपर बनाना, बच्चों का देख रेख करना, और थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट भी सीख गया साथ साथ में। मैनेजमेंट भी अच्छा कर लिया। मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया धीरे धीरे। तो बट कंडीशन से यह रही, सर ने बोला था कि अगर आप मैनेजमेंट कर ही रहे हो तो फिर स्टाफ आप ही मैनेजमेंट करोगे, कौन कौन आएगा कैसे आएगा, गाइडलाइंस भी हम ही देने लगे धीरे धीरे लोगों को। फिर मेरा ठीक ठाक रहा परफॉर्मेंस, तो सर ने मुझे सिलेक्ट ही कर दिया फाइनली। और बस नियम यही कहना चाहिए हमारे लोगों के लिए, फिर भी कहना हूँ सभी से कि आगे जब मेहनत करोगे ना तो पहले पूर्ण ईमानदारी से करिए, जहाँ भी करिए ऑनेस्ट। हाँ, और ईमानदारी से करोगे तो देखो, अगर एक ही चीज़ है कि ईमानदारी सबसे बड़ी बेस्ट पॉलिसी है। बिल्कुल, कोई भी हम काम करते हैं उसके साथ यदि पूरी मेहनत पूरा लगन के साथ यदि काम करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है, और जो दायित्व हमें दिया गया है उस दायित्व के प्रति भी हम ईमानदारी से निर्वहन कर पाते हैं उस संस्थान के प्रति। तो कहीं ना कहीं संस्थान का आपने दिल जीता है, और आज यही कारण है कि इस संस्थान की सफलता में भी आपका अमूल्य योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।